मैं विनय वर्मा और आप मुझे कुंडली रहस्य चैनल पर देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ शेषनाग नामक कालसर्प प्रयोग के बारे में। शेषनाग नामक कालसर्प प्रयोग कब लगता है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। द्वादश भाव में राहु बैठा हो और छठे भाव में केतु बैठा हो और दोनों के बीच में ऊपर या नीचे सारे ग्रह इकट्ठे हो जाएं तो शेषनाग नामक कालसर्प योग लगता है। यह योग मैं पीछे से 11 कालसर्प योग के बारे में वर्णन कर चुका हूँ। अभी यह कालसर्प योग आखिरी कालसर्प योग है, इसके बारे में आपको समझाना चाहता हूँ। तो कालसर्प योग राहु और केतु के योग से लगता है। राहु और केतु एक छाया ग्रह है, पिंड ग्रह नहीं है, इसलिए राहु और केतु को किसी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन जब यह दोनों ग्रह राहु या केतु जब किसी राशि में या किसी ग्रह के साथ अगर बैठ जाता है तो एक तरह से करंट पैदा कर देता है। इतना तीव्र गति से अच्छाई या बुराई को प्रभावित करता है। अगर अच्छाई है तो जातक को बहुत ऊंचाई तक लेकर जाता है, अगर बुराई है तो ठीक उसी तरह नीचे की तरफ लेकर जाता है। परिवार में तरह तरह की समस्याएं पैदा करता है। अच्छाई है तो राजदूत, मंत्री, राजा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, उद्योगपति सारा बना देता है। तो ये सारी इसका प्रभाव होता है। लेकिन इसका प्रभाव महादशा अंतरदशा में इसको गणना किया जाता है कि कब लगता है। इसके अलावा डिग्री के आधार पर देखा जाता है कि किस जातक को कितना प्रभाव पड़ने वाला है। डिग्री को 30 किसी भी राशि का, राहु केतु का ही नहीं, किसी भी राशि का 30 डिग्री माना जाता है, जिसको 5 भाग में बांट दिया है। 0 से 6 तक, 6 तक बाल्यावस्था, 6 से 12 तक किशोरावस्था, 12 से 18 तक युवावस्था, 18 से 24 तक पूर्ण युवावस्था और 24 से 30 तक वृद्धावस्था। तो जब पूर्ण युवावस्था और युवावस्था में स्थिति बनता है तो जातक के ऊपर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। अच्छाई हो या बुराई हो, अधिक प्रभाव पड़ता है। और अब मैं बात करूंगा कि कालसर्प योग, शेषनाग नामक कालसर्प योग जातक के ऊपर कैसे प्रभाव देता है। तो सबसे पहले ये देखिए, ऐसे जातक देश प्रदेश कहीं भी एक जैसी परिस्थिति में रहते हुए अपना खान पान, रहन सहन और अपने व्यक्ति के विकास के बारे में अधिक ध्यान देते हैं और इनके शत्रु तांत्रिक और यांत्रिक क्रियाओं द्वारा, तांत्रिक और यांत्रिक षड्यंत्र करके शत्रु का नुकसान पहुंचाते हैं और भागीदारी में अक्सर इनको नुकसान होता है। किसी के साथ अगर पार्टनरशिप कोई करें तो उसमें उनको नुकसान होता है। इसके अलावा देश विदेश के संपर्क से इनको लाभ होता है और अक्सर सोच समझ कर किए गए काम में इनको हानि होती है, जबकि अचानक काम इनका हो जाता है। इसके अलावा अगर रचनात्मक कार्य में इनकी रुचि होती है, रचनात्मक कार्य में इनकी रुचि होती है, लेकिन मूड बिगड़ जाने पर या चिढ़ जाने पर किसी से विध्वंसात्मक शक्ति प्रवेश कर जाती है, जैसे इनके ऊपर प्रेत सवार हो, अर्थात इनके ऊपर क्रियात्मक ऊपर बाधाएं, किसी का किया हुआ तंत्र मंत्र का प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा रोजी रोजगार की अपेक्षा अगर यदि नौकरी या राजनीति क्षेत्र में काम करें तो अधिक सफल होते हैं। ऐसे जातक शिक्षक, वकील, पत्रकार, प्रवचनकर्ता, ज्योतिष का काम करें या किसी तरह राजनीतिक बन जाए तो अधिक सफल पाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि यह योग किस लग्न में बना है। तो यह योग मीन लग्न में बना है। मीन लग्न में बनने से जातक पराधीनता या नौकरी में सफल नहीं होते। ऐसे जातक दूसरी औरत के संपर्क में जाकर संयोग से वह अपना जड़ मजबूत कर लेते हैं और ऊंचाई पे चले जाते हैं। लेकिन घर की किसी औरत से, अपनी बीवी हो या परिवार के कोई औरत हो, उसके षड्यंत्र से सारी उन्नति अवरुद्ध भी हो जाती है, बंद हो जाती है, आदमी नीचे गिर जाता है। इसके अलावा ऐसे जातक दलाली, कमीशन, एजेंसी, कंटेंसी, राजनीति में अगर काम करें, किसी तरह प्रोफेशनल हो जाएं तो उनको काफ़ी शोहरत मिलती है और सफलता मिलता है। पर इनकी
सीधापन के चलते, भावुकता के चलते आर्थिक लाभ भी होता है, हानि होती है, अधिक इनकम नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा जीवन में, पारिवारिक जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं, दुख सहकर भी मुस्कुराते हैं, परोपकारी होने पर भी अपयश पाते हैं। अब ये सारी स्थिति जो परेशान करने वाली है, इसका मैं उपाय बताता हूँ। पहला उपाय कि किसी भी जातक को इससे छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले महामृत्युंजय का जाप करें, महामृत्युंजय का स्नान करें, फिर एक माला जाप कर लें। किसी गरीब को, विकलांग को 7 दिन तक शनिवार से जिलेबी खिलाएं। अगला, अगर चांदी का 2 टुकड़ा लें, 1 टुकड़ा नदी में प्रवाहित कर दें सोमवार के दिन और 1 अपने पास रखें। अगला प्रयोग, रसोई घर में बैठ के ही भोजन करें। इसके अलावा बहुत सारी समस्या का निदान है, लेकिन आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। मैं अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा। तब तक आप मेरे वीडियो का लाभ उठाइए, दूसरे के पास शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।